हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंचरन हुइंग को लैंड मैंशन के अंदर ले जाता है। हुइंग जब लैंड मैंशन के अंदर जाता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि लैंड मैंशन बहुत ही बड़ा था और वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हुइंग सरप्राइज में इधर उधर देखने लगता है। लेंचरन जो है वो वांजी को ऊपर अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं। फिर चिरन जो है वो एक डीप सा ब्रेथ लेते हैं। फिर चिरन जो है वो हुइंग से कहता है, उशान बेटा, वांजी को माफ़ करना, वो ऐसा ही है, कभी कभी रूड हो जाता है। आई होप कि तुम उसको जल्दी ही बदल दोगे और मैं तुम लोगों को हमेशा खुश रहने की दुआएं देता हूँ। भी जो है वो स्माइल करते हुए नोट करता है। फिर लेंचरन एक सर्वेंट से कह के हुइंग को ऊपर वांजी के कमरे में ले जाने का कहता है। वो सर्वेंट हुइंग को ऊपर वांजी के कमरे तक ले जाता है। वो सर्वेंट हुइंग से कहता है कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उससे पूछ सकता है। हुइंग नोट करता है। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। हुइंग जो है वो एक गहरा सा ब्रेथ लेता है और फिर वो कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। वो जब अंदर जाता है तो वो वांजी को बैल्कनी में खड़ी होकर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखता है। वांजी जब नोटिस करता है कि किसी ने दरवाज़ा खोला है तो वो पीछे देखता है और वो हुइंग को देखकर फिर फ़ोन को काट देता है। वांजी जो है वो हुइंग को इग्नोर करते हुए बाथरूम चला जाता है। हुइंग एक एनोइंग सा फेस बनाता है और फिर वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है। हुइंग और वांजी ने रात का खाना खा लिया था और वो दोनों अब सोने के लिए तैयार थे। वांजी जो है वो अपने बेड पर लेट जाता है। हुइंग बेड पर लेटने वाला था कि वांजी ने एकदम से उसको रोक लिया। वांजी ने कहा, खबरदार जो तुम यहाँ पर बैठे, यहाँ पर सोए, मुझे किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने का शौक नहीं है। तुम यहाँ पर नहीं सो सकती, तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। हुइंग जो है ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर सोने का, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। और फिर हुइंग जो है वो उसी में एक पिलो उठाता है और एक चादर उठाता है और वो जाकर सोफे पर अपने लिए वो चादर बिछाकर वहाँ पर लेट जाता है। वांजी जो है वो हुइंग को इग्नोर करता है और वो भी आंखें बंद करके सोने लगता है। अब हमें सीन कट करके मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हुइंग जो है वो आराम से अपने बेड पर अपने सोफे पर सो रहा था। उसकी नींद खुलती है जब वो दरवाजे पर दस्तक सुनता है। हुइंग आंखों को मलते हुए उठता है और पूछता है, कौन है? बाहर से एक सर्वेंट की आवाज़ आती है जो कह रहा था कि लिटिल मास्टर आपका ब्रेकफास्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं। हुइंग कहता है, अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और फिर वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है। हुइंग जो है वो फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग रूम में आ जाता है। वो चिरन को ग्रीट करता है। चिरन भी नोट करता है। फिर हुइंग और चिरन बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। हुइंग चिरन को नोटिस करता है जो परेशान से लग रहे थे। हुइंग पूछता है, अंकल, कुछ हुआ है क्या? आप टेंशन में क्यों दिख रहे हो? चिरन कहता है कि मैं क्या करूँ इस लड़के का, ये वांजी भी ना पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ मगर वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। हुइंग कहता है, वो कहाँ जा सकते हैं? चिरन कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने अपने लोगों को भेज दिया है उसको ढूंढने के लिए। फिर वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है।
रात हो गई थी मगर वांजी का कोई अता पता नहीं चल रहा था। चिरेन बहुत गुस्से में थे। वो वांजी को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहे थे मगर वांजी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और चिरेन ने पता लगवा लिया था एयरपोर्ट वाले से कि वांजी टिकट लेकर शंघाई चला गया है एयरप्लेन में। चिरेन बहुत गुस्सा थे। वांजी किसी को बिना बताए शंघाई चला गया था। वो सुबह सुबह ही निकल गया था जब सारे लोग सो रहे थे। अब इस तरह 2 दिन गुजर गए। इन 2 दिनों में चिरेन ने वांजी से बात की थी। वांजी ने कॉल पर सिर्फ इतना बताया था कि वो अब शंघाई में रहेगा और वापस नहीं आएगा। उसने चिरेन की बात तो मान ली शादी करके मगर वो इसको निभाएगा नहीं और फिर उसने बिना चिरेन की बात सुने फ़ोन को काट दिया था। चिरेन बहुत गुस्सा था मगर वो क्या कर सकता था। अब विंग जो है उसने चिरेन से कहा था कि वो अपने अपार्टमेंट में रहना चाहता है। चिरेन ने तो पहले मना किया मगर विंग के रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया। अब इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे। विंग का एग्ज़ाम हो चुका था 2nd ईयर का और वो अभी 1 साल के लिए बिजनेस की स्टडी करने का सोच रहा था। उसका रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ गया था और उसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे थे। 1 साल विंग ने बिजनेस की स्टडी की। इस 1 साल में उसने बिल्कुल भी वांजी से बात नहीं की और वांजी भी इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं करता था। कभी कभी वो फ़ोन कर देता था चिरेन को मगर वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। अब विंग की जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी थी और चिरेन ने उसको लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब करने की ऑफ़र दी थी। विंग जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने लैंड कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लिया। विंग बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। चिरेन भी विंग के काम से बहुत ज़्यादा खुश था। अब हमारा फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। विंग जो है वो अपने ख़यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है जब उसको फ़ोन कॉल आ जाता है। वो आईडी चेक करता है तो वो चिरेन की कॉल थी। विंग कॉल को पिक करता है। वो चिरेन से फ़ोन पर बात करता है और फिर बात करने के बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वांजी उसको शादी के दूसरे दिन ही छोड़कर चला गया और अब वो उसका बॉस होगा। मगर विंग क्या कर सकता है। तो विंग फिर वहाँ से उठ गया और अपने कमरे में चला गया आराम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं कि विंग का ऑफिस में पहला दिन कैसा रहेगा या दूसरा दिन। थैंक यू।